तो दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर से तनातनी काफी बड़ी हुई। दरअसल केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने दावा किया कि आज सुबह ईडी सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंचकर छापेमारी करेगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली में ईडी के नोटिस को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जंग तेज हो गई है। अब आम आदमी पार्टी का दावा है कि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, ईडी अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापेमारी करने जा रही है, गिरफ्तार कर सकती है। इसी तरह का पोस्ट दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी किया है। सुनने में आ रहा है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर ईडी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। इससे पहले ईडी की नोटिस पर पेश न होने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त वार पलटवार हुआ। जनता ये जान चुकी है आप कट्टर बेईमान हैं। आप थर-थर कांप रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं जो बात हमने हमेशा इस मंच से कही है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ लोकसभा चुनावों की वजह से है। ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव की वजह से है। तो शरद पवार गुट वाली जो एनसीपी के नेता है जितेंद्र आवाड़ ने भगवान राम को लेकर विवादित बोल दिए, विवादित बयान दिया। कहा भगवान राम शाकाहारी नहीं थे। पूरी खबर देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। अरे राम आपला है, बहुजनांचा है राम। सनातन धर्म और भगवान राम को लेकर विपक्ष की ओर से आपत्तिजनक या विवादित बयानों का सिलसिला जारी है। इस लिस्ट में नया नाम एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड़ का जुड़ गया है, जिनका कहना है कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे। अरे राम आपला है, बहुजनांचा है राम। तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला। यही नहीं, मंच से उतरने के बाद जब मीडिया ने उनसे इस बात को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो अपने बयान पर कायम रहेंगे। तो जितेंद्र आवाड़ के विवादित बयान को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति काफी गरमाई हुई है। बीजेपी ने जहां पर पूरा मामला दर्ज कराने की बात कही तो दूसरी तरफ अजीत पवार गुट ने इसको लेकर प्रदर्शन भी करा है। जितेंद्र आवाड़ के विवादित बयान को लेकर बीजेपी और अजीत पवार गुट की एनसीपी बेहद नाराज है। अजीत पवार के समर्थकों ने इसे लेकर जितेंद्र आवाड़ के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। वो तो डॉक्टरेट है, डॉक्टरेट उनके पास है, जगन्मान्य इतिहासकार और सब साइंटिस्ट एक ही है। जो कुछ आप जिनका नाम ले रहे हैं वो हैं। इसके लिए इतने बड़े आदमी के बयान पर कुछ बयान मेरे जैसे छोटे आदमी ने देना उचित नहीं रहेगा। एनसीपी की मांग है कि जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ तुरंत एफआईआर हो। डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ ये लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू देव देवताओं के खिलाफ ये बोलते आए हैं। बीजेपी के नेता राम कदम ने जितेंद्र आवाड़ के बयान को बेतुका बताया है। बेहुदा बातें, अभद्र भाषा का प्रयोग, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़, करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को आहत करने का दुष्कृत्य। और उधर कर्नाटक में कांग्रेस के नेताओं के एक के बाद एक जो विवादित बयान है वो लगातार सामने आ रहे हैं। सीएम सिद्धरामैया के बेटे ने हिंदुत्व को आपत्तिजनक बयान दिया तो वही दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस के ही एक और नेता बीके हरिप्रसाद ने विवादित बयान दिया। देखिए रिपोर्ट। हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान कर्नाटक की धरती से भी लगातार आ रहे हैं। सबसे पहले सीएम सिद्धरामैया के बेटे का बयान सुनिए। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಬಹುದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇರಬಹುದು, ಇರಾನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಯಿತು, ದೇಶ ವಿನಾಶ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಯಿತು। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತ ತತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ। इस पर बीजेपी नेता सीटी रवि ने पलटवार किया है। हिंदुओं का फंडामेंटल प्रिंसिपल में सर्वधर्म समभाव है। सर्वधर्म समभाव है, उसके वजह से
अफगानिस्तान के जैसे नहीं होगा, उसके वजह से पाकिस्तान के जैसे नहीं होगा। तो बिहार के सीवान में छठ के घाट पर अवैध रूप से बनाए गए मजार का विरोध हुआ। दो समुदायों के बीच हुए इस विवाद के बाद प्रशासन ने मजार का निर्माण रोका। ये बिहार के सीवान का छठ घाट है, जहां मुस्लिम समुदाय पर अवैध मजार बनाने का आरोप लगा है। यहाँ पर दो समुदायों के बीच में अब विवाद पैदा हो चुका है और विवाद यहाँ पर छठ घाट और मजार को लेकर है। छठ पूजा की जगह पर मजार देखकर हिंदू पक्ष के लोग नाराज हैं। विवाद इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे छठ का पूजा होता है और छठ पूजा के पास में 6 इंच के डिस्टेंस पे मजार का काम हो रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मजार तो पहले से था, बस उसमें नया निर्माण कराया जा रहा था। अभी ये मजार पर शराब पीना, ताड़ी पीना वगैरह वगैरह और ये चादर को जला देना, तो हम लोग सोचे कि एक सेफ्टी के लिए घेर करके तो सेफ्टी कर दे। दो समुदाय के बीच विवाद की स्थिति बनने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सरकारी जमीन पर हो रहे निर्माण के काम को तुरंत रुकवा दिया गया। तत्काल हम लोग आए और काम को रोक दिया गया है। अब आगे विचारों उपरांत इस पर कुछ निर्णय लिया जाएगा। साल 2024 की शुरुआत जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान शुरू हो चुके हैं। कुलगाम में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच में जानकारी मिली एनकाउंटर लगातार हो रहा है। पूरी खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ 2024 का पहला प्रहार शुरू हो गया है। कुलगाम के आदिगाम गांव में सेना को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ भी शुरू हो गई। 2024 की पहली मुठभेड़ में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और कुलगाम पुलिस के जवान शामिल हैं। पिछले साल टेरर रिलेटेड क्राइम इंसिडेंट्स जो है वो 125 थी और इस साल घट के 46 है। परसेंटेज के हिसाब से ये 63% की डिक्लाइन है। साल 2023 में ही आतंक विरोधी अभियान के तहत कुल 76 आतंकी मारे गए थे। इनमें से 55 आतंकी घाटी के बाहर से आए थे। पिछले साल कुल 42 आतंक विरोधी ऑपरेशन चलाए गए थे। साथ ही आतंकियों के 291 मददगार भी गिरफ्तार हुए थे। सेना के खौफ से आतंकियों की भर्ती में 80% की गिरावट भी आई थी। इस साल भी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहने वाली है। तो कल विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश के शहरों तक पहुंची है। राजस्थान में सीएम भजनलाल ने यात्रा के कैंप का निरीक्षण किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा सीकर में यात्रा के कैंप की व्यवस्थाएं देखने पहुंचे और वहां जाकर आम लोगों को यात्रा का उद्देश्य बताया। नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा जो उनका सपना है कि कोई भी वंचित व्यक्ति हमारी योजनाओं से वंचित ना रहे। इसी तरह राजस्थान के ही बूंदी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इस यात्रा की सराहना की। और जो योजनाओं से वंचित रह गए हैं। उत्तराखंड में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की सीधे निगरानी हो रही है। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल तरीके से लाभार्थियों से बात की। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। कल यूपी के संत कबीर नगर जिले में डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी यात्रा के कैंप में पहुंचे और आम जनता के बीच सरकार की योजनाओं का प्रचार किया। आवास योजना से लाभार्थी। जी न्यूज़।